तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत अपने AMCA फाइटर जेट को बना रहा है। हालांकि इसकी जो पूरी टाइमलाइन है वो करीब 2034 तक इसको बनकर तैयार होने की है और ऐसे में दुनिया भर के अंदर कई सारे 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाया जा रहा है जो कि हमारे AMCA फाइटर जेट के कंपटीटर हो सकते हैं। और आज इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और आपको बता दें कि टर्की अपने प्रोजेक्ट TFX के अंदर एक ऐसे फाइटर जेट को बना रहा है जिसका नाम कान यहाँ पर रखा गया है और मार्च महीने में टर्की की तरफ से इन फाइटर जेट को रोल आउट किया गया और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं और टर्की के द्वारा डेवलप किया हुआ ये पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है और टर्की यहाँ पर इन फाइटर जेट्स को रोल आउट करके दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जो कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को अभी तक रोल आउट कर चुके हैं। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि दिसंबर महीने के अंत तक टर्की यहाँ पर इनकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करना चाहता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि टर्की जैसा देश जो कि पहले कभी भी फाइटर जेट्स को नहीं बनाता था, क्या उसकी तरफ से डेवलप किया हुआ ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और क्या टर्की की तरफ से ये जो फाइटर जेट यहाँ पर डेवलप किया गया है इसकी कैपेबिलिटीज उतनी ही है जितनी की एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट की होती है। और अब यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से ये माना जा रहा है कि क्या ये TFX कान एयरक्राफ्ट हमारे AMCA फाइटर जेट को टक्कर दे पाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या टर्की की तरफ से जो TFX कान फाइटर जेट बनाया गया है ये क्या एक गेम चेंजर फाइटर जेट हो सकता है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मार्च 2023 के अंदर कान फाइटर जेट को बनाया गया था और मई 1 तारीख के दिन इस एयरक्राफ्ट का ऑफिशियल नामकरण कान रखा गया था। और अब आपको बता दें कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स तब निकल कर आई थी जिनमें ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान को टर्की की तरफ से ये फाइटर जेट मुहैया कराया जाएगा और बड़ी संख्या में फाइटर जेट यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा एक्वायर किए जाएंगे। और तब ये चर्चा निकल कर आई थी कि क्या भारत अपने AMCA प्रोजेक्ट को तेज गति से यहाँ पर बना पाएगा, क्योंकि अगर टर्की यहाँ पर अपने फाइटर जेट को रोल आउट कर चुका है और बहुत ही जल्द इसकी पहली फ्लाइट को कंडक्ट करेगा तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत अपने AMCA फाइटर जेट को काफी डिले लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से ये माना जा रहा था कि भारत इस पूरी रेस में काफी पीछे छूट जाएगा। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा इन सारे एयरक्राफ्ट को भारत के AMCA फाइटर जेट के साथ जोड़कर देखा जा रहा था और बीच में ये न्यूज निकल कर आई थी कि टर्किश PM अर्दोगन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान को इसमें जोड़ना चाहते हैं जिससे कि पाकिस्तान और टर्की मिलकर इसको बना पाए। और ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि टर्किश PM को यहाँ पर मदद चाहिए थी और अकेले उनकी तरफ से इसको बना पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही जल्द ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जाने वाला था और उसके लिए काफी बड़ी संख्या में धनराशि की जरूरत थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान जैसे देशों को जोड़ने की बात टर्की की तरफ से की जा रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि आर्थिक सिचुएशन पाकिस्तान की किस तरह खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान अभी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर खड़ा हुआ है। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर कूदना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ सकता था। ऐसे में अगर यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के पक्ष में तो है, लेकिन यहाँ पर भुगतान करने या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करने को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई उत्सुकता नहीं दिखाई गई थी। हालांकि यहाँ पर टर्की के PM की तरफ से ये कहा गया था कि इस दशक के अंत में इन फाइटर जेट्स को टर्किश बेड़े में शामिल किया जाएगा, जबकि यहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत भी अपने AMCA फाइटर जेट को इस दशक के अंत में ही अपने वायुसेना के अंदर इंडक्ट कर सकता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मीडिया के द्वारा दावा किया जा रहा था कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो स्टेल्थ ट्विन इंजन ऑल वेदर एयर सुपेरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि टर्की के F-16 फ्लीट को यहाँ पर रिप्लेस करेगा और इसी तरह से पाकिस्तान भी अपने F-16 फाइटर जेट के फ्लीट को रिप्लेस कर पाएगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दें कि टर्किश मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को समय से पहले ही टर्की के द्वारा बना लिया गया है और इन एयरक्राफ्टों को जो एक्चुअल शेड्यूल है वो असल में अक्टूबर 2024 का था, यानी कि इनको 1 साल से 1.5 साल पहले ही बनाकर तैयार कर लिया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर भारत के AMCA फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के साथ ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक भारत अपने इन फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को भी रोल आउट नहीं कर पाया है। और अब यहाँ पर आशा की जा रही है कि 2026 के अंत तक भारत इन प्रोटोटाइप्स को रोल आउट कर सकता है। ऐसे में TFX एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को यहाँ पर देखा जाए तो ये आज से 1 दशक पहले स्टार्ट हुआ था,
जब यहाँ पर टर्की के एरोस्पेस सेंटर की तरफ से एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टर्की इन एयरक्राफ्ट के अंदर अपने खुद के इंजन को इस्तेमाल करने का भी इरादा रखता है। जिस तरह से यहाँ पर AMCA फाइटर जेट के लिए भारत अपने इंजन को डेवलप करने का कॉन्सेप्ट निकाल चुका है। हालांकि अभी कान को यहाँ पर अमेरिकी इंजन के साथ ही रोल आउट किया गया है, लेकिन टर्की की कंपनियों के द्वारा रॉल्स रॉयल कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर में इंजन को बनाने को लेकर भी काम किया जा रहा है। हालांकि टर्की के TFX एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में अमेरिका और अन्य देशों की तरफ से भी मदद मिल रही है, लेकिन यहां पर टर्की के इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार तब पकड़ी जब टर्की को F-35 के प्रोजेक्ट से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था, और इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि F-16 फाइटर जेट को टर्की अपने TFX फाइटर जेट यानी कि कान के साथ यहां पर रिप्लेस करना चाहता है। और वहीं अगर AMCA फाइटर जेट को देखा जाए तो ये एक सेफर प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर इन फाइटर जेट के द्वारा किसी भी एयरक्राफ्ट को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी कम है उसको बढ़ाने के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। और आपको हमने कई बार बताया कि भारतीय वायुसेना के अंदर अभी स्क्वाड्रन की संख्या काफ़ी कम है, और ऐसे में 42 स्क्वाड्रन तक भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर तेजस MK2, तेजस MK1 और AMCA फाइटर जेट को जोड़ा जाएगा। हालांकि जिस तरह से टर्की अमेरिका के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसी तरह भारत भी रशिया के साथ FGFA एयरक्राफ्ट के साथ जुड़ा हुआ था, और रशिया का ये जो प्रोजेक्ट था भारत को इसमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से भारत ने इस पूरे प्रोजेक्ट से 2018 में ही एग्जिट कर लिया था, और उसके बाद में ही AMCA एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है उसने रफ्तार यहाँ पर पकड़ी थी। अब दोस्तों, टर्की के फाइटर जेट और भारत के एयरक्राफ्ट के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि भारत अपने एयरक्राफ्टों का डिजाइन खुद कर रहा है, जबकि टर्की अपने एयरक्राफ्ट डिजाइन को डेवलप अन्य देशों से करा रहा है। हालांकि ये जो निर्भरता है वो साउथ कोरिया के KF-21 फाइटर जेट जैसा नहीं है, फिर भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत के AMCA के मुकाबले में कई गुना टर्की अपने एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को लेकर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि टर्की के पास खुद के एयरक्राफ्टों के लिए अब तक का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और इसी कारण टर्की को मजबूरन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। लेकिन अगर भारत को यहाँ पर देखा जाए तो AMCA को लेकर भारत 70 से 75% तक इंडियनाइजेशन कर चुका है, और भारत मात्र एक इंजन और एग्जिट सीट के ऊपर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, बाकी सारे पार्ट्स को खुद बनाने के लिए कैपेबल हो चुका है। हालांकि भारत के पास कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने का एक्सपीरियंस हो चुका है जो कि भारत अपनी वायुसेना के अंदर भी इंडक्ट करा चुका है, और ऐसे में आप देखेंगे कि आने वाले साल के अंदर यानी कि 2024 के मार्च महीने से ही भारतीय वायुसेना को अपने सबसे पहले तेजस MK1A मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बड़ी बात है कि भारत अपने फाइटर जेट को खुद बनाकर अपनी वायुसेना में सम्मिलित कर रहा है, और ये वो फाइटर जेट है जो दुनिया भर के फाइटर जेट्स को टक्कर देते हैं। अब दोस्तों, कान एयरक्राफ्ट और भारत के AMCA फाइटर जेट के बीच में कंपैरिजन को देखा जाए तो दोनों एयरक्राफ्ट के अंदर काफी डिफरेंस है। TFX एयरक्राफ्ट को बेसिकली स्टेल्थ मल्टी रोल एयर सुपेरियोरिटी एयरक्राफ्ट के रूप में जहां पर डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है, वहीं भारत के जो AMCA फाइटर जेट्स हैं ये स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। TFX एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन के फाइटर जेट के रूप में बनाया जा रहा है, जबकि भारत के AMCA एयरक्राफ्ट को 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि हमारा जो AMCA Mark II होगा वो यहाँ पर 6th जनरेशन का होगा। दोनों एयरक्राफ्ट की अगर टाइमलाइन को यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल काफी डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन इन दोनों की जो प्रोडक्शन प्लान्स हैं वो लगभग सेम समय पर हैं। ऐसे में TFX एयरक्राफ्ट के फीचर्स को यहाँ पर देखा जाए तो ये एक सिंगल इंजन ट्विन पायलट दोनों वेरिएंट में बनाया जा रहा है, जबकि AMCA एयरक्राफ्ट एक सिंगल पायलटेड वर्जन के रूप में बनाया जा रहा है। और दोस्तों, अगर आकार को यहाँ पर कंपेयर किया जाए, TFX फाइटर जेट लंबाई करीब 21 मीटर और विंग स्पैन करीब 46 इंच का है, तो वहीं पर इसकी हाइट जो है 6 मीटर की है, यानी कि 19 इंच 8 फीट है, और इसका जो विंग एरिया है वो करीबन 16 मीटर स्क्वायर का है। और वहीं अगर भारत के AMCA की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वो करीब 17.6 मीटर, विंग से स्पैन करीब 11.13 मीटर और हाइट करीब 4.5 मीटर की रखी गई है। और इसका मतलब यही है कि हमारा जो AMCA फाइटर जेट होगा वो TFX के मुकाबले में आकार में थोड़ा छोटा होगा और इसके विंग एरिया भी काफी कम होंगे, जिसका दूसरा मतलब यह है कि TFX एयरक्राफ्टों के मुकाबले में AMCA एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा स्टेल्थ होगा और इसकी जो स्टेल्थनेस होगी वो काफी ज्यादा होगी।
और दोस्तों अगर वर्जन को यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल TFX एयरक्राफ्ट जो निर्माण किया गया है उसका टेक ऑफ वजन 27,215 किलोग्राम का है, जबकि भारत के AMC एयरक्राफ्ट को 25,000 किलोग्राम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर इंटरनल पेलोड और एक्सटर्नल पेलोड दोनों होंगे। ऐसे में देखा जाए तो भारत का AMC फाइटर जेट आकार के साथ ही यहाँ पर वजन में भी हल्का है। और इन एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंजन को अगर देखा जाए तो TFX एयरक्राफ्ट में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F1101 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर अगर भारत के AMCA को देखा जाए तो इसके अंदर मॉडिफाइड जनरल इलेक्ट्रिक के GF414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं पर अगर मार्क 2 की बात की जाए तो मार्क 2 के अंदर हो सकता है कि आने वाले समय में फ्रांस के साथ इंजन की हमारी डील हो और फ्रांस के साथ मिलकर भारत एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करे जिसकी जो थ्रस्ट होगी वो करीब 120 किलोन्यूटन की होगी। लेकिन अगर यहाँ पर AMCA के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक TFX की जो स्पीड है वो मार्क 1.8 और कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर की होगी, जबकि भारत के AMC फाइटर जेट की अगर मैक्सिमम स्पीड्स को यहाँ पर देखा जाए तो ये मार्क 2.15 और साथ ही इसकी जो रेंज है वो 2240 किलोमीटर का होगा। मतलब ये है कि AMC फाइटर जेट्स की रफ्तार, रेंज और सर्विस सभी कान एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी ज्यादा अधिक होंगे। ऐसे में दोस्तों हथियारों की क्षमता को अगर देखा जाए तो हमारा AMC फाइटर जेट हथियारों के मामले में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और इसी को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि TFX की मुकाबले में भारत का AMCA काफी ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसे में दोस्तों अगर दोनों फाइटर जेट के मुकाबले की बात की जाए तो भारत का AMCA बहुत ही ज्यादा ताकतवर इनसे होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आखिरकार भारत और TFX कान के बीच में कौन से डिफरेंसेस हैं, आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।